हेलो बच्चों एंड गुड मॉर्निंग टू वेलकम माय चैनल पीएमसी वर्स। बच्चों फिर से मैं आपको लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूं और उसी जोश के साथ उसी इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ाई करेंगे और आईआईटी और जेईई फोड़ेंगे, नीट भी फोड़ेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। जो हमारा सपना है उसे पूरा भी करेंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अगर तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो रहा है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है कोई आपके सपनों को पूरा करने में रुकावट आ रहा हो, एक हो सकता है तुम खुद मेहनत नहीं कर सकते हो। ये दो कारण हो सकते हैं। तो इन दोनों कारणों को एलिमिनेट करना, गारंटी के साथ आप बादशाह बन जाओगे। ठीक है, तो बातें चीतें बहुत हो गई। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, मेन मुद्दे पर। तो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि स्क्रू गेज से लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आज के वीडियो में मैं क्या करूंगा, देखो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्क्रू गेज से हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। क्योंकि साथियों मेजरमेंट करना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे एक्सपीरियंस होल्डर चीज़ें होते हैं, ऐसे लोग जो चीज़ों को पकड़ करके मेजर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये फिजिक्स है। यहाँ पर हमें एक्यूरेट मेजरमेंट करना है। तो मान लो आपका अंगुली मेजरमेंट करना है कितना लंबा है, ठीक है, या फिर मान लो आपका चेस्ट मेजरमेंट करना, सब कुछ ऐसे ऐसे। जब आपको डायामीटर मेजर करना है तो डायामीटर मतलब बेसिकली बॉल का डायामीटर यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए स्क्रू को यूज किया जाता है। तो जब आपको बॉल का डायामीटर मेजर करना है, पागल इंसान यार, बॉल का मतलब हो गया जब कोई बॉल होता है, कौन सा बॉल, मतलब जो मार्केट में मिलता है कोई, जैसे मान लो स्फेरिकल साइज। तुम बॉल का मतलब कुछ और ही समझ लेते हो यार, ऐसा क्यों सोचते हो? बॉल का मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। बॉल का मतलब वो है जो मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे मान लो आपको इसको स्क्रू गेज की सहायता से लेंथ मेजरमेंट करना है, तो इस लेंथ मेजरमेंट करने का जो प्रोसेस है वो क्या है। चलो, मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास दो स्केल है। एक साथियों हमारे पास है सर्कुलर स्केल और एक है हमारा मेन स्केल। इन्हीं दो स्केल से हम मेजरमेंट करेंगे। एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म में इसका डायग्राम बना देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूँगा तो वर्नियर कैलिपर्स का जो डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तुम जानते हो, सारा नेम भी आप जानते हो, उसमें कोई लेकिन नहीं है। ठीक है, तो साथियों जब ये पूरी तरह से क्लोज है तो कैसे दिखेगा, देखो यहाँ से इसका जीरो स्टार्ट होगा और यहीं से तुम्हारा सर्कुलर स्केल भी स्टार्ट होगा, इस तरह से। तो जो सर्कुलर स्केल बना है वो इस तरह से बना है। ठीक है, इस तरह से बना है और इसका जो रेफरेंस लाइन होगा यहीं पे जीरो होगा और ये ऐसा इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से। तो आप जीरो मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 1 2 3 ऐसा मान लो। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो 1 2 3 भाई ऊपर रहेगा ना, 1 2 3 4 लाइक दिस। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, यहाँ पे स्पेस बना। अब स्पेस बनने के बाद यहाँ पे बॉल रख करके फिर क्लॉकवाइज घुमा के कस दिया और रैचेट को पूरा टाइट कर दिया। जब रैचेट को पूरा टाइट कर दिया तो आपको रीडिंग ये दिखा। तो अब ये बॉल का डायामीटर क्या है, देखो देखो पहले अगर मैं बात करता हूँ तो जब देखो ये देखो सर्कुलर स्केल का जो डायामीटर है, सर्कुलर स्केल का जो जीरो है और इसका जीरो है, जब ऊपर लैप कर रहा था तब ये पूरी तरह से टाइट था ना, पूरी तरह से टाइट था। अब बताओ सर्कुलर स्केल जितना पीछे जाएगा उतना तो यहाँ स्पेस बनेगा ना भाई। अरे बोलो यार, बोलो। सर्कुलर स्केल जितना पीछे जाएगा उतना ही तो यहाँ पे बीच में स्पेस बनेगा ना, जो यहाँ पे देखो बना हुआ है उतना ही स्पेस बनेगा। तो जितना सर्कुलर स्केल पीछे गया उतना स्पेस यहाँ पे बना। तो जब उस स्पेस में हमने बॉल फिलअप करके कस दिया तो सर्कुलर स्केल कितना पीछे गया है। अब तुम यहाँ से देख लो तो देखो सर्कुलर स्केल जो पीछे गया है इतना पीछे गया है, ये जो रेड वाला पार्ट है इतना पीछे गया है। देखो तो पहले ये सर्कुलर स्केल इसके जीरो पर ओवरलैप कर रहा था, लेकिन अब नहीं कर रहा है। अब ये कितना अमाउंट से पीछे गया, ये रेड लाइन के बराबर पीछे गया। तो जब रेड लाइन के बराबर ये पीछे चला गया है, इसका मतलब ये बॉल का जो डायामीटर है वो रेड लाइन के बराबर है। क्योंकि अगर बॉल नहीं होता तो ये वाला रेड लाइन, ये वाला रेड लाइन ओवरलैप करता, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन ओवरलैप करता, जैसे इसमें दिखा है।
तो जब हम इसको क्या किए, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इसके अंदर बॉल नहीं होता तो क्या होता, ए ऐसे घुमाते तो जब बॉल नहीं होता तो ए वाला इसमें टच करता, और जब इसमें टच करता है तो बताओ ये जो लाइन है, ये जो लाइन है सर्कुलर स्केल और मेन स्केल के जीरो पर ओवरलैप करता, ऐसा सिचुएशन देखने के लिए मिलता। तो सर्कुलर स्केल जितना पीछे गया है उतना ही तो इसका डायामीटर होगा ना। सोचना थोड़ा सा, सोचना थोड़ा सा, बहुत अच्छी बात है। तो जितना सर्कुलर स्केल पीछे गया है, ये रेड लाइन जितना स्पेस बना उतना स्पेस यहाँ बना, और उसी स्पेस को जो है इस बॉल का डायामीटर कवर कर रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस बॉल का जो डायामीटर है वो इस रेड लाइन के लेंथ के बराबर है। तो जो डायामीटर है वो अगर वो जो डायामीटर है वो रेड लाइन के लेंथ के अगर बराबर है, तो इसका मतलब अगर हमें इस रेड लाइन का लेंथ मिल जाए तो हमें डायामीटर मिल जाएगा। अब इस रेड लाइन का लेंथ में अगर देखोगे तो डायरेक्ट तुम देखो मेन स्केल का कितने डिवीजन को कवर कर रहा है। मेन स्केल के डिवीजन को कवर कर रहा है 1 2 3 4 5। तो अगर मैं लेंथ लिखता हूँ, लेंथ तो बताओ क्या लिखोगे, बोलो। लेंथ लिखोगे मेन स्केल डिवीजन, तो मेन स्केल के कितने डिवीजन कवर कर रहा है 1 2 3 4 5। तो यहाँ से लिखोगे तुम 5 और इनटू, अब देखो मेन स्केल का जो 1 डिवीजन होता है वो 1 mm होता है, तो इनटू 1 mm लिखोगे। अब प्लस देखो, अब ये छोटे वाले बॉल का आपको निकालना है। छोटे वाले बॉल का क्या निकालना है आपको, छोटे वाला जो यहाँ पर जो हमने गोला बनाया है इसका लेंथ निकालना है। इसका मतलब ये हो गया, मैं एक लाइन यहाँ पर और बनाता हूँ। देखो एक लाइन तुम्हें यहाँ पर इससे दिखेगी। तो अब ये जो ब्लू वाला है, देखो ब्लू पार्ट, इस ब्लू वाले का लेंथ कितना है, क्योंकि यहाँ तक तो हमने देखो ये जो बड़ा वाला ब्लू है यहाँ तक का जो लेंथ है ये तो आपका मेन स्केल के 5 डिवीजन के बराबर है। तो जब ये मेन स्केल के 5 डिवीजन के बराबर है तो ये तो हमने निकाल लिया, ये तो हमने निकाल लिया। तो मेन स्केल के 5 डिवीजन के जो बराबर है वो हमने निकाल लिया। लेकिन ये बचा वाला जो छोटा है, यानी कि जो 6 डिवीजन से पहले, यानी कि सर्कुलर स्केल 5 डिवीजन जाने के बाद 6 डिवीजन पे नहीं पहुंचा है, तो ये कितना होगा। अब इसे मेजरमेंट करने के लिए हम देखेंगे। देखो ये रीडिंग, तो बताओ ये वाला रीडिंग 5 पे है। अगर ये पूरी तरह से टाइट होता तो ये वाला रीडिंग 0 पे होता ना भाई। देखो भाई, देखो ये देखो, ये वाला रीडिंग 0 पे था। तो जब हमने क्या किया, रैचेट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके जब पूरी तरह से कस दिया तो ये 5th नंबर लाइन जो है यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। यानी कि बताओ ये कितना पीछे है, बोलना कितना लाइन पीछे। जब इसे आप देखो 5 डिवीजन और घुमाओगे, फिर से देखो, जब तुम इसको 5 डिवीजन और घुमाओगे तब ये चलते चलते यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा। जब इसको तुम 5 डिवीजन ऐसे और घुमाओगे इस तरह से क्लॉकवाइज, तो ये 0 जो है यहाँ पे आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 2 1 ऊपर चला जाएगा, तो ओवरलैप करेगा। इसका मतलब ये है कि ये 5 कितना डिवीजन पीछे है, 5 डिवीजन पीछे, 1 2 3 4 दिख रहा है, और एक यहाँ पे इसके नीचे और होगा 5। क्योंकि अगर हम बनाएंगे यहाँ पे लाइन तो आपको ये मिलेगा 5 लाइन 4 लाइन, और इसके बाद क्या मिलेगा, सर्कुलर स्केल का बनाएंगे 5 लाइन 4 लाइन, और क्या बनेगा 3 लाइन 2 लाइन 1 लाइन 0 लाइन। तो बताओ कितना डिवीजन हुआ, 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब जितना लाइन ये ओवरलैप कर रहा है उतना डिवीजन ये जो स्पिंडल का यानी कि सर्कुलर स्केल है वो पीछे है। अगर पीछे है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब बताओ एक डिवीजन पीछे होता, जैसे मान लो अगर ये एक डिवीजन यहाँ पे 1 होता तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता, 1 लीस्ट काउंट होता। कल बताया था कि एक डिवीजन रोटेशन करने पर जो पीछे आएगा, जितना पीछे आएगा सर्कुलर स्केल वही उसका लीस्ट काउंट होता था। फिर बता रहा हूँ, एक डिवीजन जब आपने उसे पीछे घुमाया, जैसे देखो कल मैंने बताया था आपको कि एक डिवीजन जब आपने इसको ऐसे पीछे घुमाया, तो स्केल ऐसे पीछे घुमाया ना, तो देखो ये रेड वाला है, एक डिवीजन पीछे घुमाया तो कितना स्केल आगे गया है उसी को हम क्या बोलते थे, उसी को हम बोलते थे लीस्ट काउंट। तो बताओ ये कितना डिवीजन पीछे घूमा है, 1 2 3 4 5 डिवीजन, 1 2 3 4 5 डिवीजन पीछे घूमा है। तो जब ये 5 डिवीजन घूमा है तो इसका मतलब ये गोले वाला जो लेंथ है, ये जो छोटा सा लेंथ है या ये गोले वाला जो लेंथ है वो 5 लीस्ट काउंट के बराबर है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 5 लीस्ट काउंट। अब ये हो गया 5 mm और प्लस यहाँ से कितना मिला, 5 टाइम्स कितना मिला और इंटू 0.01। तो आपका जो आंसर है ये आ गया 5.05 mm।
ठीक है। तो इस तरह से आप डायामीटर निकालोगे। तो हम इसको जनरलाइज करते हैं। कैसे? देखो मैं कैसे जनरलाइज करता हूँ। हमें सिंपल स्केल से निकालना है। तो आई नो दैट, हम भी जानते हैं और तुम भी जानते हो कि मज़ा इसमें इतना मगर किस लिए है। ये नहीं जानना है भाई, मज़ा तो है ही, ज़िंदगी में तो बहुत मज़ा है, लेकिन ज़िंदगी को जीना आना चाहिए। आई नो दैट, क्या जानते हैं? आई नो दैट लीस्ट काउंट ऑफ किसका? स्क्रू गेज, ये कितना है? 0.01 mm। अगर ये 0.01 mm है, लेकिन किसका? सिंपल का, ये है सिंपल का, ठीक है ना। तो बताओ, और मैं बोलता हूँ लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। अगर मैं मेन स्केल की बात करूँगा तो ये आएगा तुम्हारा 1 mm। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है देन डायामीटर या फिर लेंथ। देन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा? बोलो। देन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बता दो कितना होगा। यहाँ से मैं लिखता हूँ LENGTH, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मैं लिखता हूँ तो ये तुम्हारा आएगा मेन स्केल रीडिंग और प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे होता है मैंने आपको यहाँ पे समझा के बता दिया है। अब इसको हम जनरलाइज करेंगे तो हम मान लेते हैं मेन स्केल रीडिंग जो है n डिवीजन है और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो कितना है? m डिवीजन है। तो उस टाइम पर देखो क्या मिलेगा, इसी चीज़ को हम देखेंगे। तो हम इसको रफ कर रहे हैं। आप जानते हो इसको रफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रफ करेंगे तो हम लिख नहीं पाएंगे, और अगर मैं लिख नहीं पाऊँगा तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। चलो आ जाओ। तो मैं यहाँ से एक देखो, अब जनरलाइज फॉर्म, इसका जनरलाइज फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक ना। देखना, इसका जनरलाइज फॉर्म लिख रहे हैं, देखो। तो आपको जनरलाइज फॉर्म बड़ा मज़ा चाहिए, नीट वालों को तो बहुत फ़ायदा करता है जनरलाइज फॉर्म। अब मैंने बोला यहाँ पर कोई इस तरह से बॉल है और यहाँ पर इसका जो रीडिंग है वो कितना है। देखो इस बॉल का जो रीडिंग है मैं कैसे बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखो मैंने बोला कि मेन स्केल का जो रीडिंग है वो आपका n डिवीजन है। क्या है? मेन स्केल का रीडिंग जो है ए मान लो 0 है, 1 है, 2 है, तो ऐसे 3 3 डॉट 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 यहाँ पे कितना है? n। तो ये जो लाइन है ये n लाइन है, मतलब ये है कि इनके बीच जो रीडिंग है वो कितना है? n डिवीजन। क्या है? n डिवीजन। अब यहाँ से हमारा सर्कुलर स्केल शुरू होता है। तो जब सर्कुलर स्केल शुरू हुआ तो सर्कुलर स्केल शुरू होने के बाद हमें क्या दिखा? बोलो। सर्कुलर स्केल शुरू होने के बाद हमें क्या दिखा है? बोलो। देखो जब सर्कुलर स्केल शुरू हुआ है तो मैं मान लेता हूँ ये वाली जो लाइन कोइंसाइड कर रही है m है। कितना है? m है। तो इसके नीचे सारे ऐसे होंगे और नीचे कहीं डॉट 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 जाते जाते गोल में कहीं यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। और ऊपर की जो लाइन है इस तरह से। देखो तो अब हमें इसका रीडिंग लिखना है। तो मैं रीडिंग को कैसे लिखूँगा? मैं पहले लिखूँगा मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग जो होगा, बताओ इसमें कितना डिवीजन है? इसमें n डिवीजन है। अगर n डिवीजन है तो इस n डिवीजन में एक डिवीजन का लीस्ट काउंट कितना है? 1 mm। तो बताओ ये कितना आएगा? n इंटू 1 mm, ठीक है। अब प्लस, अब बताओ सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना होगा? सर्कुलर स्केल अगर यहाँ पर m लाइन है तो इसका मतलब ये वाला लाइन क्या होगा? m-1। ये वाला लाइन क्या होगा? m-2, ऐसे डॉट डॉट 0। तो इसका मतलब ये सर्कुलर स्केल m डिवीजन आगे है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? m इंटू 0.01। तो बेसिकली यहाँ से तुम क्या करोगे? यहाँ से देखोगे तो आपको मिलेगा n प्लस 0.01 mm। तो ये आपको रीडिंग मिला है, ठीक है। तो आपको ये मिला है, ये mm यूनिट है और ये मैग्नीट्यूड है। तो साथियों इस तरह से हम इसका रीडिंग लेते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करेंगे। चलो चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, क्योंकि अगर हम प्रश्न नहीं करते तो हम इतना आगे बढ़ नहीं पाते। हम प्रश्न किए, प्रश्नों का उत्तर ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। चलो
देखो तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार है और अच्छी बात है, यहाँ भी डायामीटर ऑफ बॉल मेजर करना है। तो यहाँ पे लिखा है इफ़ द डायामीटर ऑफ अ बॉल इज मेजर्ड बाई स्क्रू गेज। यहाँ पे हमें कुछ नहीं बोला है सिंपल स्क्रू गेज है या फिर जनरल स्क्रू गेज है। तो आप एक काम करोगे, आप इस स्क्रू गेज को सिंपल लोगे, क्योंकि हमें सब कुछ लिस्ट काउंट वगैरह नहीं दिया है, तो हम सिंपल स्क्रू गेज लेंगे। तो स्क्रू गेज फाइंड द डायामीटर ऑफ द बॉल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डायग्राम। तो इन्होंने एक डायग्राम दिया है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस बेस पे हमें इसका डायामीटर फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये जो है रीडिंग दिया हुआ है, किसका रीडिंग दिया हुआ है, जब हमने मेजरमेंट बॉल को मेजर करने के बाद जो हमें रीडिंग मिला है वो रीडिंग दिया है। उस रीडिंग को जो है हमने क्या किया, उस रीडिंग को हम वेरीफाई करेंगे और हमें डायामीटर ऑफ द बॉल निकालना है इसके बेस पे। चलो चलते हैं। तो अगर मैं इसे सॉल्व करने चलता हूँ तो देखो हम जानते हैं जो लेंथ होगा वो होगा मेन स्केल रीडिंग और प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग बताओ कितना है, देखो काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 रीडिंग है मेन स्केल का। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे 8 MSD। अब प्लस सर्कुलर स्केल, अब बताओ सर्कुलर स्केल का कौन सा लाइन इससे कोइंसाइड कर रहा है। अगर तुम देखोगे तो देखो ये 6 लाइन कोइंसाइड कर रहा है। अगर 6 लाइन कोइंसाइड कर रहा होगा तो इसके नीचे कितने डिवीजन होंगे, ये मान लो 0 है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि मेन स्केल का जो रीडिंग है वो 6 CSD के बराबर है। ये आखिर कितना है 6 सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल का रीडिंग है 8 MSD और सर्कुलर स्केल का रीडिंग है 6 CSD। इसको हम पिच स्केल भी बोलते हैं, मेन स्केल को पिच स्केल भी बोलते हैं। तो बड़े ध्यान से देखो आप, इसका आपको कितना मिलेगा 8 × 1 mm और प्लस 6 × 0.01 mm। तो आपको कितना मिला 8.06 mm। तो आपका जो डायामीटर का लेंथ है वो आपको मिल गया 8.061 mm। साथियों ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। तो अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं, अपने कंसेप्ट को और भी बिल्डअप करते हैं, ठीक है। चलो तो साथियों इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, चीज़ों को देखना। आप वीडियो को जब देखोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, हर कंसेप्ट इतना बारीकी से क्लियर होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो यहाँ पर क्या दिया है, इफ़ द लेंथ ऑफ रॉड बाई अ स्क्रू गेज, लेंथ ऑफ रॉड यहाँ पर होगा मेजर्ड, यहाँ पे क्या होगा भाई मेजर्ड होगा, ये हो गया इफ़ लेंथ ऑफ रॉड मेजर्ड बाई अ स्क्रू गेज, कितना मेजर किया गया 7.08 mm, यानी कि जो स्क्रू गेज का लेंथ है वो मेजर किया गया जो रॉड का लेंथ है 7.08 mm मेजर किया गया। आप कह रहे हैं इफ 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm, 1 MSD अगर 1 mm के बराबर है, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विथ, कितना बोल रहे हैं रेफरेंस लाइन। तो देखो इसमें क्या गिवन है, ठीक है ना। देखो तो बोल रहे हैं कि कितना नंबर ऑफ डिवीजन है, यानी कि कितना नंबर ऑफ डिवीजन जो है कोइंसाइड किया, रेफरेंस लाइन से कौन सा नंबर लाइन जो है कोइंसाइड किया गया है। तो बड़े ध्यान से देखोगे, हम जानते हैं लेंथ हमारा क्या होता है, लेंथ आपका होता है मेन स्केल रीडिंग और प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो अगर मान लो, देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो मेन स्केल रीडिंग तो हमें पता है कितना है 7, टोटल हमारा है 7.08 mm। तो मेन स्केल रीडिंग होता है n गुना 1 mm, बोलो कितना होगा n गुना 1 mm प्लस m गुना 0.01 mm। तो n की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू सीधे पता है कितना होगा 7 होगा, ठीक है। तो अगर ये 7 है तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे 7.08 इज इक्वल्स टू 7 × 1 प्लस m × 0.01। तो बताओ यहाँ से m की वैल्यू कितना आएगा, ये देखो 7 इधर जाएगा 0.08 डिवाइडेड बाई 0.01, ये आएगा 8, यानी कि 8 लाइन जो है सर्कुलर स्केल का रेफरेंस लाइन में कोइंसाइड है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं और इसी के साथ थोड़ा सा कंसेप्ट को हम और बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो
तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अच्छा है, देखो क्या लिखा है। इन्होंने बोला इफ़ द लेंथ ऑफ डायामीटर ऑफ अ बॉल, एक बॉल का जो डायामीटर है उसका लेंथ ऑफ डायामीटर ऑफ अ बॉल इज 9.09, ठीक ना, एंड 9th लाइन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विथ रेफरेंस लाइन, यानी कि 9th लाइन जो सर्कुलर स्केल का 9th लाइन है वो जो है रेफरेंस लाइन पर कोइंसाइड है। तो बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो कितना आसान है, देखो मैं जानता हूँ जो लेंथ होता है वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो ये आपका आ गया 9.09 और ये होगा n इंटू 1 mm और प्लस 9 इंटू 0.1। तो अगर यहाँ से निकालोगे तो n की वैल्यू 9.09 माइनस 0.09, तो n जो आया है ये आया है 9, m जो आया है कितना आया है, m आया है 9। इसका मतलब ये है कि मेन स्केल डिवीजन जो होगा वो भी 9 होगा और सर्कुलर जो स्केल डिवीजन है वो भी 9 होगा। तो साथियों आज की वीडियो लेक्चर में जो हमने आपको बताया है मेजरमेंट बाय सिंपल स्केल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द जेईई मेन एंड जेईई एडवांस एंड ऑल्सो फॉर नीट के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों जितना भी आपको ज़रूरत होगी पूरा वीडियो लेक्चर देख करके हर एक पॉइंट को नोट करना। कोई भी कन्फ्यूजन है तो ईमेल, व्हाट्सएप या फिर आप फेसबुक, ट्विटर कहीं पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। सभी साथियों को बाय बाय, दिल से बाय बाय।